हेलो बैक बेंचर्स, कैसे हो आप सब लोग। बहुत दिनों के बाद आज आपसे जुड़ के एक बार बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सो गाइस, जैसे कि आप जान सकते हो समर वेकेशन का टाइम चल रहा है और इग्नू वालों के पेपर चल रहे हैं। ओके, तो हर साल उनके साथ ऐसा ही होता है। तो गर्मी आपके इलाके में कैसी है वो ज़रूर बताना। ओके, तो फिलहाल इस बार हमारा सेकंड ईयर है और हम सेकंड ईयर के पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आज की मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जो बहुत खास होने वाली है। ओके, हल्के में मत लेना भाई। BHIC 133। ओके, इससे पहले एक्चुअली ये वीडियो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी, शूट की थी, बट क्या करूँ, किसी कारणवश वो डिलीट हो गई। ओके, सेव नहीं हो पाई, तो बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। ओके, तो चलो कोई बात नहीं। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ BHIC 133 के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ट्रस्ट करना मेरे पे। देखो एज अ भाई, एज अ स्टूडेंट मैं खुद आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने खुद पेपर दिया ना, तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है इसलिए क्योंकि मैं इस साल के जो BHIC 133 के जो बच्चे थे उनके तक नहीं पहुँचा पाया, क्योंकि अब तो पेपर हो चुका है। ओके, बट आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि गाइस देखो जो क्वेश्चन मैंने नोट किए हुए थे, जो मैंने एनालाइज करके रखे थे, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के रखे थे PDFs पे, ठीक है, तो वही आए। लेकिन जो भी मैं क्वेश्चन मैंने किए थे लगभग हर एक पेपर में 5 क्वेश्चन थे, तो हमको पता है कि 5 क्वेश्चन का पेपर आता है, 5 में से 5 क्वेश्चन ही वहाँ से आए हैं। ओके, एक या दो क्वेश्चन आप ले सकते हो ऐसे, एक या दो क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली नहीं आए हो। यस, मैं मानता हूँ जो कि डायरेक्टली नहीं आए हो, बट कंसेप्ट सेम है। ओके, तो ये बात है। इसके बाद अलावा मेरी बहुत जल्द वीडियो आने वाली है एग्जामिनेशन हॉल पे, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल किस तरह से वहाँ का माहौल होता है, किस तरह से आपको जाना है एंड अप्रोच करना है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो BHIC 133 के होने वाले हैं सेकंड ईयर के, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आपको विश्वास देने के लिए, ट्रस्ट दिलाने के लिए गाइस, ट्रस्ट सबसे बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, अपने हैंड रिटन नोट्स, ठीक है गाइस, हैंड रिटन, ठीक है। तो जो मैंने अपने हाथ से बनाए थे वो आपके लिए लाया हूँ गाइस, ताकि आपको विश्वास हो, आप बोलोगे झूठ बोल रहा है। ओके, तो उस इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हैंड रिटन नोट्स भी मैंने तैयार किए हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप, मैंने सिर्फ देखो कितना का टारगेट रखा है, 20 कमेंट्स का। इस वीडियो पे अगर 20 कमेंट्स आएंगे तो मैं आपको इसी BHIC 133 के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूँगा। और गाइस देखो, एज अ माई सेल्फ इज ऑल्सो एज बैक वेंचर्स। ओके, सो स्कूल में देखो हमको पता है कि एक एवरेज स्टूडेंट का मकसद कितना है, भाई 60 ले लेकर 80 पे नंबर आने ही आने, 50 से लेकर 80 के बीच। ओके, उसके लिए आपकी देखो दो चीज़ें, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग के लेट करो, आप स्टडी कर लो, रीडिंग आ जानी चाहिए भाई, बच्चे को रीडिंग आ जानी चाहिए कि भाई रीडिंग कर लेता है, ठीक है। तो देखो दो होती हैं, सबसे पहले रीडिंग एंड सबसे पहले नेक्स्ट कंसेप्ट, कि आप पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक के बारे में क्या कंसेप्ट है और क्या आप अपने दिमाग से अपने से क्या सोच सकते हो। तो दो ही चीज़ होती है, ठीक है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग एंड देन कंसेप्ट। तो आपको ये दोनों पता हो तो आप कोई भी पेपर क्रैक कर सकते हो गाइस, खासकर इग्नो में। ओके, तो अपने चलते हैं टॉपिक की ओर। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो तो एक मिनट, यस, सॉरी आगे चले गया। अच्छा, तो देखो अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा आपको, ये देखो राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई है गाइस इसको लिटरली बदलना। ओके, बड़ा आपको है फोकस करना क्वेश्चन पे। BHIC 133 के लिए। ओके, डन डन। ओके, चलो। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली एक्सप्लेन द डेक्कन पॉलिसी ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। क्वेश्चन याद रखते जाना, ठीक है। नोट राइट नोट ऑन डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के ऊपर डिक्लाइन के ऊपर नोट लिखना था। इसके ये आएगा आपको, देखो जो शॉर्ट आंसर होते हैं, देखो 5 क्वेश्चन आते हैं ना, तो पूरा पेपर गाइस कितने का होता है, पूरा पेपर होता है 100 नंबर का, ठीक है। 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब अगर एक क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का होगा तो 100 नंबर होता है, ठीक है। बट कभी कभी जो है शॉर्ट आंसर भी आते हैं, तो वो शॉर्ट आंसर में क्या होता है, वो शॉर्ट आंसर में आपको 4 टॉपिक दिए होते हैं, लेट करो टॉपिक A, B, C एंड D, इस पर आपको नोट्स देते हैं। तो आपको उन इस 4 में से कोई 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। उन 2 में से एक 10 नंबर का होता है, एक 10 नंबर का होता है, टोटल नंबर के 20 नंबर हो गए, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर में आपको कितने वर्ड्स चाहिए होते हैं, लॉन्ग आंसर में आपको चाहिए होते हैं 500 वर्ड्स से लेकर 400 वर्ड्स तक, 400 से लेकर 500 तक। और शॉर्ट आंसर में आपको चाहिए होते हैं 200 से लेकर 400 तक, ठीक है। अलग अलग पेपर पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये बात है। आगे चलते हैं, डिफाइन इक्ता एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, शॉर्ट नोट्स ऑन सूफी राइटिंग्स पे एंड किंगडम ऑफ असम, जागीरदारी सिस्टम, नाइन कर सिस्टम। ओके, फैक्टर लेड टू राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको नोट किया था। ओके, ये आया भी था बाद में। डिस्कस द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, नेचर ऑफ कोस्टल ट्रेड ड्यूरिंग मुगल पीरियड, राइट शॉर्ट नोट ऑन द चांद बीबी, military technology and composition of urban population under Mughal or currency system.
Mughal currency system. Local administration of Vijayanagara Empire. ब्रीफली अकाउंट द मुगल राजपूत रिलेशन। देखो यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता बट इनडायरेक्टली आगे आएगा, देखो मैं आपको बताया था। ट्रेडिशन ऑफ लिस्टिंग इन द हिस्ट्री राइटिंग इन द मेडिवल इंडिया, मंगोल प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद गुजरात सल्तनत एंड दैट नेक्स्ट मंथ स्केल। नेक्स्ट क्या आया था, दीवान कुल, इस पे नोट लिखने लगा ये 200 वर्ड्स पे 400 वर्ड्स पे। मीर बख्शी, ओके। फीचर ऑफ मुगल आर्किटेक्चर्स, हु आर जमींदार एंड देयर राइट्स एंड प्रिकॉस्टिस, कमर्शियल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। उसके बाद नायका देवी, रुद्रमा देवी, ठीक है। टेनेट्स ऑफ सिखिज्म, मुगल ट्रेड रूट्स, इस पर नोट्स लिखने थे। इंडियन रूलर एंड यूरोपियन टेरिटरी कंट्रीज। देखो एक मॉडर्न इंडिया पे एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो ये अभी ये इंडस्ट्रियल क्वेश्चन आया था, मैं आपको आगे जगह दिखाऊंगा। उनका स्ट्रगल ऑफ अफगानिस आया था। उसके बाद अर्ली प्रॉब्लम फेस बाय हुमायूं, ठीक है। जिस तरह से जो बराबर जो है खत्म हो गया था बाद में 1530 में, ठीक है, उसकी डेथ हो गई। तो उसको जो हुमायूं था उसको एक इस्टेब्लिश प्लेस, इस्टेब्लिश एक राज्य नहीं मिला उसको, उसको स्थापित करने में अपने आप में बहुत ज़्यादा मदद लगी। तो उसकी जो क्या प्रॉब्लम फेस की थी वो उसके बारे में बताना, ठीक है। उसको बेसिक फीचर ऑफ मानसब सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। नेक्स्ट उसके बाद आया हमारा यहाँ पर है, देखो उसके बाद मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा कि इसके मिलता जुलता कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, आपको खुद विश्वास रहेगा। अच्छा, उसके बाद हमें देखना है क्या लिखा, इंशा ट्रेडिशन पे नोट लिखना है। किंगडम ऑफ सिंध एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, खलीफा एंड देयर दिल्ली सल्तनत, ओके। ग्रोथ ऑफ चिश्ती सिलसिला इन इंडिया एंड रीजन ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी, एवोल्यूशन ऑफ मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग अंडर अकबर, मेथड्स और रेवेन्यू असेसमेंट अंडर मुगल्स, रजिया सुल्तान पे नोट लिखना है। भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र पे नोट लिखना है, इंपॉर्टेंट है। बंजारा एंड मुल्तानीज पे नोट लिखना है। और टेक्स्ट टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है ये भी। और मेन एलिमेंट्स ऑफ सल्तनत आर्किटेक्चर्स, इन पे सभी में नोट लिखने हैं। देखो अगर हम बात करें गाइस बुक की, BHIC 133 की जो बुक है वो काफ़ी ज़्यादा गाइस बल्कि है, ठीक है, बल्कि है, ओके। और नहीं होता उस पढ़ना यार गाइस, इतना आसान नहीं है। बट मैंने एज खुद अपने हाथों जब जो आपके लिए नोट्स बनाए, अगर गाइस अगर आपने वो पढ़ लिया ना, अगर आपको नॉर्मल थोड़ी हिंदी इंग्लिश पढ़ी नहीं आ जाती है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट अपने से आ जाता ना, तो गाइस आई स्वेयर आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा, तो मैं बता देता हूँ। और अगर आपको विश्वास नहीं ना, देखो यहाँ से एक झलक दिखलाने के लिए मैंने आपको बताया हुआ, देखो यहाँ पर मैंने नोट बनाए हुए। तो उम्मीद है कि आप अपना टारगेट पूरा करोगे गाइस। ऑब्वियसली क्योंकि जब 20 कमेंट्स होंगे तभी आ सकती है वीडियो, उसमें मैं आप कुछ नहीं कर सकता गाइस, ओके। तो इतनी सी डिमांड रखी, देखते हैं, ओके। तो अब यहाँ पर मैं आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर भी दिखाई देता हूँ। देखो 2024 का है, टर्मेंट का है, ओके। BHIC 133। सो टाइम देखो 3 आवर का। इसमें सबसे बड़ी बात कन्फ्यूजन बच्चों को ये होती है कि देखो एग्जामिनेशन जब हम हॉल टिकट आती है ना हमारी, तो उस पर 3 आवर ही लिखे होते हैं। सो अलग अलग एग्जामिनेशन का अलग अलग पैटर्न होता है। तो मेन टाइम कितना पीरियड, टाइम पीरियड आपके पास कितना है, वो क्वेश्चन पेपर चलता है। क्वेश्चन पेपर के ऊपर जितना हुआ तो वही एग्जाम में एक्चुअली काउंट करता है, ठीक है। बाकी हॉल टिकट पे तो 300 लिखा होता है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन है, 400 वर्ड्स पे आएंगे, ओके। और 2 क्वेश्चन हर सेक्शन से करना है। देखो सेक्शन ए, सेक्शन बी आती है, तो इस सेक्शन से 5 क्वेश्चन आते हैं टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। तो ए सेक्शन से भी 2 क्वेश्चन करने हैं, बी सेक्शन से भी 2 क्वेश्चन करने हैं, ओके 4। और जो एक बचेगा ना वो आप किसी भी सेक्शन से कर सकते हो, चाहे आपको ए सेक्शन से करोगे या फिर बी सेक्शन से करोगे, वो आप पे डिपेंड है, ओके। नेक्स्ट, अच्छा सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन क्या हुआ है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सल्तनत, देख रहे हो। अच्छा आगे क्या है, आगे है राइट अ नोट ऑन पॉलिटिकल क्रॉनिकल्स अंडर द मुगल, ओके। हाउ डिड राजपूत ट्राइब्स सक्सीड इन एस्टैब्लिशिंग देयर मोनार्कीज इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। देखो जब हमने मुगल राजपूत रिलेशन पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था पीछे, तो देखो यहाँ से वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन उठाया हुआ राजपूत के ऊपर। तो अगर आपने BHIC 132 पढ़ी हमारी इस जो प्लेलिस्ट में जाके पढ़ी, तो आपको पता होगा कि इसका ओरिजिन क्या था एंड ऑल दैट, ठीक है। अगर लेट करो किसी बच्चे को आता भी नहीं डायरेक्टली क्वेश्चन, तो किस तरह करना चाहिए, तो सबसे पहले हम राजपूत का एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। दैट इज दे आर द फाइटर एंड ऑल दैट, ठीक है। उन्होंने रक्षक के रूप में जाना था राजपूत को, ठीक है। उसको उनके ओरिजिन पे ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सोशली देखेंगे कि उनको क्षत्रिय कहा जाता है एंड ऑल दैट, उस क्षत्रिय के बारे में बताएंगे। सबसे उस इंट्रोडक्शन में हम उनके ओरिजिन की थ्योरी में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद उनकी बैटल्स बताएंगे, ठीक है। जैसे पृथ्वीराज चौहान उन्होंने उनकी 2 बैटल्स एंड राणा सांगा, महाराणा प्रताप, इनके बारे में बताएंगे। उसके बाद कंक्लूजन करेंगे और वो हमारे जो है 500 वर्ड हो जाएगा, ठीक है गाइस, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पे नोट्स लिखने हैं आपको एक देखो इनमें से 4 में से 2 किसी 2 पे नोट्स लिखने हैं आपको 200 शब्दों में, 200 शब्दों में, ठीक है। सबसे पहले नायनकारा सिस्टम, सेकंड अफगान एम्पायर इन इंडिया, मानसब सिस्टम एंड मुगल एंड मराठा। तो मैंने लास्ट के 2 पे 200 शब्द के 2 पेज भरे थे गाइस, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से करना है। देखो मैंने नानकारा सिस्टम पिछले नोट भी करवाया था, आया था, ठीक है। मानसब सिस्टम भी करवाया था, मुगल मराठा भी कराया था। देखो कितने इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बताया हुआ था, सारे वही हैं, ठीक है। राइट नोट मुगल ऑन लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मैंने आपको बताया था मुगल्स का लैंड रेवेन्यू सिस्टम,
ठीक है। एग्जामिन द नेचर ऑफ पुर्तगीज ट्रेड विद इंडिया, ठीक है। इंडिया यूरोपियन का ट्रेड का मैंने आपको पहले बताया था, कुछ नोट कराया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंडिया पुर्तगीज आया, तो अगर आपको इंडियन यूरोपियन का साथ पूरा आता होगा तो सबसे पहले जो हमारा ट्रेड होता है वो पुर्तगीज के साथ ही होता है। उनके बाद में जब खत्म होने के बाद जो नॉर्थ ईस्ट में जो है मोनोपोली हो जाती है, तो हम सबको पता है कि भाई वहाँ से क्वेश्चन उठाया हुआ। आगे नेक्स्ट क्या, डिस्कस द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मुगल आर्किटेक्चर्स। मुगल आर्किटेक्चर्स पे क्वेश्चन उठा हमने कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। ये क्वेश्चन मुझे आज भी याद है, मैंने जब अभी अभी नोट्स बनाए थे अपने से, तो बहुत ज़्यादा आसान था और बहुत एक ही बार मुझे याद होता गया है। ओके, लास्ट पे देख लेते हैं। देखो, भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र, जो लास्ट वाला पेज मैंने आपको नोट्स का बताया था उसमें से उठाया है, ठीक है। यूरोपियन मोटिव्स एंड मुगल पेंटिंग्स, मुगल पेंटिंग्स पे मैंने आपको बताया था अकबर के टाइम, ठीक है। चांद बीबी एंड टेक्नोलॉजी, लास्ट के पेज में से 2 के 2 आए मैंने शॉर्ट आंसर गाइस, प्रूव मैंने सामने साबित किया है। आई होप कि आप सबके आप जो दिल में डाउट है वो पूरे हो गए, आप विश्वास करें। देखो, मोटिव मैंने आपको पहले से बताया, मोटिव इतना है कि एज अ स्टूडेंट बिगनर का मैं मेरी खुद फर्ज है, जो कि मैं जो जिस परिस्थिति से हम गुजरे हैं, मतलब ठीक है, या फिर जो हमने फेस किया, जो हमने एक्सपीरियंस फेस किया है, वो आपके साथ भी शेयर कर सकें गाइस। ओके, बाकी आप सबका प्यार इतना मिल गया, ठीक है, तो उसके लिए मुझे ये वीडियो लाना ही पड़ा। बाकी क्योंकि पेपर का टाइम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, बट मैं जल्द से जल्द स्केड्यूल खत्म करके आपके लिए नेक्स्ट न्यू सीरीज लाने की हमेशा कोशिश करता रहता हूँ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको किसकी वीडियो चाहिए वो ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स ज़रूर करके जाना गाइस, तभी क्योंकि वीडियो मिलेगी, इस बार मैं मजबूर हूँ। ओके, इसी के साथ उम्मीद करते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्द से जल्द। थैंक यू एंड बाय बाय।